धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए ना, इसका मतलब यही तो हुआ, व्यवस्था ठीक रहेगी। एक संकेत जाना चाहिए कि इस देश के अंदर अगर देश की जनता के ऊपर अत्याचार होगा तो देश की जनता इकट्ठा हो जाएगी और आपको जनता, एक तुम ही दूध के धुले हो गए, सिर्फ तुम ही हो दूध के धुले, बाकी सब बेकार। तुम ही हो देशभक्त, जो देश के युवाओं को तुम बर्बाद कर दिया, देश के अंदर शिक्षा माफिया तुमने खड़ा कर दिया। ये कॉकरोच जनता पार्टी नहीं है, अब ये कॉकरोच जो है पार्टी उससे बढ़कर के कॉकरोच क्रांति बन चुकी है। जनता के मुताबिक ही निर्णय लेने होंगे। तो फिर ऐसे में आप क्या करेंगे अगर उनको अभिजीत दीपके की अगर गिरफ्तारी अगर हो जाती है तो ऐसे में क्या करेंगे आप जैसे लोग जो इनके समर्थन में खड़े होते हैं, ये लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे फिर? देखिए, ये प्रोटेस्ट सबसे पहले तो पीसफुल होगा, गांधी जी के मार्ग पर चल के होगा। अगर लाठीचार्ज होता है तो हम रिएक्शन नहीं देंगे, और अगर कोई रिएक्शन देने की कोशिश करता है तो हम प्रशासन से साफ कह रहे हैं कि वो व्यक्ति हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं होगा। जैसे सोनम वांगचुक के आंदोलन को बदनाम करके उनको अरेस्ट किया गया, एनएसए लगाया गया और बाद में छोड़ा भी गया क्योंकि प्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि जो लोग जिन लोगों ने दंगे को भड़काया था वो लोग सत्ता के स्पॉन्सर्ड लोग थे। जैसे किसान आंदोलन के अंदर जिन लोगों ने पथराव किया, बाद में जब पता लगा तो किसानों के अंदर से तो वो लोग ही नहीं थे, वो लोग सत्ता के स्पॉन्सर्ड थे। ऐसे ही शाहीन बाग की अगर आप बात करो, वहां पर भी जिन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भिड़ाव किया, लड़ाई की, झगड़ा किया, दंगा किया, वो लोग उस आंदोलन का हिस्सा ही नहीं थे। तो ये ऑलरेडी चीजें चली आ रही हैं लंबे समय से। जो सरकार सत्ता में होती है वो अपने आप को बचाने के लिए ऐसी चालें चलती है, लगातार चलती है, खुद को बचाने का प्रयास करती है। लेकिन सवाल यह है, जो अगर अभिजीत दीपके अगर वो खुद अगर जेल में चले जाते हैं तो क्या ये आंदोलन जो है कंटिन्यू रहेगा, या फिर ऐसे ही सोशल मीडिया पर जो है कुछ 4-5 लोग ट्वीट करते रह जाएंगे, बस वहीं तक सीमित कर रह जाएगा? ये आंदोलन अब एक जन क्रांति का रूप ले चुका है। अब ये कॉकरोच जनता पार्टी नहीं है, अब ये कॉकरोच जो है पार्टी उससे बढ़कर के कॉकरोच क्रांति बन चुकी है। भारत की कॉकरोच क्रांति, जिसे अब आप मानिए कि कोई रोक नहीं सकता, हर घर में पहुंच चुकी है, हर स्तर पे पहुंच चुकी है। जो बुजुर्ग है वो भी इसके समर्थन में है, देश की महिलाएं इसके समर्थन में है, देश का युवा तो पूरी तरह इसके समर्थन में है। देश के 133 करोड़ लोग, मैंने 133 क्यों बोला, केवल 5% लोगों को छोड़ दीजिए। 5% कौन है? जो अंधभक्त है। तो 140 करोड़ में से 5% निकाल दीजिए, 7 करोड़, 133 करोड़ लोग इस कॉकरोच क्रांति के समर्थन में कल उतर रहे हैं। कल सुबह 8 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर, मैं आपको आज बता देता हूं कि दिल्ली एयरपोर्ट पर अभिजीत को रिसीव करने के लिए सभी लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन सर, अभिजीत दीपके ने तो खुद मैसेज किया है कि मुझे कोई एयरपोर्ट पे लेने ना आए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन है जहां पर। हाँ, शांतिपूर्वक प्रदर्शन है, वो एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, लेकिन हमें तो उनको रिसीव करने जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कारण क्या है हमें समझना होगा कि कारण ये है कि हो सकता है कि उनका प्लेन लैंड करे और वहीं पर अंदर जो है वो ईडी वाले, सीबीआई वाले साहब जो है वो अंदर ही पहुंच जाए सीट पे। सर, व्यवस्था भी तो खराब होगी जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एयरपोर्ट पे हम सारे लोग लेने। मैडम आप एक बात बताओ, व्यवस्था जब पेपर लीक होता है तब नहीं खराब होती जी? धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए ना, इसका मतलब यही तो हुआ, व्यवस्था ठीक रहेगी। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी आज रात को 12 बजे तक भी इस्तीफा दे देते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं एयरपोर्ट नहीं जाऊंगा, और जो मेरे साथी हैं, जो पूरे देश में मेरे साथ लगभग 18 लाख लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों से भी यही कहना चाहूंगा, फिर आप भी एयरपोर्ट पे मत आइएगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा निकम्मा व्यक्ति सत्ता में नहीं होना चाहिए जो देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा तो है कि आगे से पेपर लीक नहीं होगा, तो आप लोग बात क्यों नहीं मान लेते? मैडम सही बोला, सही बोला उन्होंने। आगे से तो पहले भी लीक नहीं हुआ जी। कोई आगे से सामने से टेबल से आके थोड़ी लेके गया जी। वो तो पिछली खिड़की से पास होता है। तो आप समझो भाजपा की लैंग्वेज को मैडम, आप समझ ही नहीं रहे ना। प्रॉब्लम ये है, भाजपा वाले अगर ये कहते हैं ना कि मैडम हम आपके ऊपर पूरी तरह मेहरबान हैं, तो समझ जाइए आपका क्या होने वाला है। जब ये कहते हैं ना हम किसी को सुरक्षा दे रहे हैं, तो समझ जाइए कि उसकी टिकट कटने वाली है। क्या इस्तीफा लेना सॉल्यूशन है? जिस तरीके से लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है, इस्तीफे से क्या होगा? एक संकेत
इस्तीफे से एक संकेत जाना चाहिए कि इस देश के अंदर अगर देश की जनता के ऊपर अत्याचार होगा तो देश की जनता इकट्ठा हो जाएगी और आपको जनता के मुताबिक ही निर्णय लेने होंगे। इस्तीफा लेने से कुछ बदल नहीं जाएगा। और ये बातें, इतनी सी बात समझने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी को इतना समय लग गया। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी को इंटेलिजेंट लोगों की टीम मान रहा था, लेकिन यहाँ तो समस्या कुछ और है। ये लोग इंटेलिजेंट हैं ही नहीं। इनके कमरे में जो इंटेलेक्चुअल लोग बैठते थे, जो रात को बैठ करके निर्णय लेते थे, मुझे लग रहा है कि उन लोगों की बुद्धि फिर चुकी है। उन लोगों ने निर्णय लेना ही बंद कर दिया, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो धर्मेंद्र प्रधान जी के पास हैं, जो कुछ गुप्त सूचनाएं धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है कि जिनके लीक होने से हो सकता है कि सरकार को खतरा पैदा हो जाए, सरकार ही गिर जाए, नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ जाए। तो कुछ ना कुछ तो है ना।